ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झूठे गौहत्या मामले में गुजरात की अदालत ने 4 साल बाद 2 मुस्लिम लोगों को बरी कर दिया है और इसी के साथ साथ अदालत ने 3 पुलिसकर्मियों और 1 गौरक्षक सहित 2 पंच गवाहों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। दरअसल आप देख ही रहे होंगे, देश के अंदर एक कम्युनिटी के लोगों को गाय के नाम पर किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से षड्यंत्र करके उनको फंसाया जा रहा है और ऐसे मामले हर दिन अलग अलग स्टेट से देखने को मिलते हैं। लेकिन गुजरात से जो ये ताजा मामला सामने आया है, वो उन तमाम षड्यंत्रों की पोल खोलने वाला है जो आज हमारे देश के अंदर करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल गुजरात के अंदर ऐसा क्या हुआ था गाय के नाम पर, जिस पर कोर्ट का एक फैसला आया है और उसके बाद अब गौरक्षकों का क्या होगा, पूर्ण पुलिसकर्मियों का क्या होगा जिन्होंने झूठे केस में मुसलमानों को जेल में डाला था। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, असम से। असम की सरकार ने भी बीफ पर बैन लगा दिया है, जिसको लेकर के बीजेपी एनडीए में ही बगावत तेज हो गई है। बीजेपी की अपने घटक दल जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के इस फैसले से नाराज हो गए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह धांधली करके जीतना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी एक बड़ी साजिश कर रही है। क्या है साजिश का आरोप, इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये खबर देख सकते हैं। गुजरात के गोधरा में पंचमहल जिले की सत्र अदालत ने खेड़ा, एक जगह का नाम है, खेड़ा के रुदन निवासी नजीर मियां, सफी मियां मलिक और गोधरा के वेजलपुर निवासी इलियास मोहम्मद दावल को बरी कर दिया है। इनके खिलाफ 31 जुलाई 2020 को गोधरा बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता अधिनियम 1860 की धाराओं के तहत मवेशियों, एक गाय, एक भैंस और भैंस के बछड़े को वध के लिए ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को बरकरार रखते हुए कहा कि मामला केवल संदेह के आधार पर दर्ज किया गया था और अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में बुरी तरीके से विफल रहा है। अब अदालत ने 3 पुलिसकर्मियों के साथ साथ 1 गौरक्षक सहित 2 पंच गवाहों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश के अंदर गायों के नाम पर किस तरीके से एक साजिश के तहत एक कम्युनिटी के लोगों को परेशान फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए आप, मतलब जो है कई मुसलमानों को इसलिए फंसा दिया कि वो गाय के मतलब बछड़े को और भैंसों को लेकर जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। गौरक्षकों ने यह आरोप लगाया कि ये इसको काटने के लिए ले जा रहे थे और पुलिस वालों ने बिना जांच के गौरक्षकों की बात को एक्सेप्ट करते हुए इन तीनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया और उसके बाद अब 4 साल बाद इनको रिहाई मिली है और जिन आरोपों को लेकर के जेल में डाला गया वो साबित नहीं हो पाए हैं और जिन लोगों ने आरोप लगाया वो भी साबित करने में विफल हो गए। तो ये आज हमारे देश के अंदर चीजें हो रही हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं एक और खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है असम से। असम के अंदर बीफ के ऊपर बैन लगा दिया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस बैन। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ऐलान। असम में बीफ पर बैन लगा दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आज असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीफ पर बैन को लेकर के जो है लिए गए फैसले के बाद असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने पोस्ट किया और लिखा, मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह गौमांस पर प्रतिबंध का स्वागत करें या पाकिस्तान में जाकर बस जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर दोपहर 12 बजे होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में कहा था कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर मांग करे तो असम में बीफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि असम के अंदर रकीबुल हसन जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने सामगुरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी के ऊपर गोश्त बांटकर वोट हासिल करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा था, चूंकि जिस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर थी, सामगुरी सीट थी, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि यहां पर रातों रात खूब बीफ का गोश्त बांटा गया था और यह पार्टी करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। जिसके बाद बीजेपी भड़क गई थी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो कांग्रेस हमें लिख कर दे दे, हम बैन लगा देंगे उसके ऊपर, और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वैसे अगर आपको बैन ही लगाना है तो पूरे देश में लगाइए ना, गोवा में क्यों आप देते हैं? गोवा के सीएम तो कहते हैं कि हमको गोश्त की कमी नहीं होनी चाहिए, हर तरीके से हम गोश्त का अरेंजमेंट करेंगे। आप देख लीजिए मेघालय के अंदर क्या है, त्रिपुरा के अंदर क्या है, मणिपुर के अंदर देख लीजिए, सिक्किम के अंदर देख लीजिए, वहां बहुत सारी जगह हैं जहां पर खुद बीजेपी के नेता भी खाते हैं और बाकायदा वहां पर लोगों को भी खिलवाते हैं। लेकिन वहां से इनकी कोई भावना आयात नहीं होती है, वहां से इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी उन लोगों की है जो खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर इनको ऐसा लगता है कि मेजोरिटी उन लोगों की ज्यादा है जो खाते नहीं है, तो वहां पर ये लोग बैन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें फिलहाल की जा रही हैं और ये फैसला हेमंत बिस्व शर्मा ने लिया है। देखना है कि कितना इस पर अमल होगा और इसके आधार पर क्या सही से काम किया जाएगा या नहीं, या सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को इसके नाम पर टारगेट किया जाएगा। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव जो है, वोटिंग से पहले ही चुनाव का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव धांधली का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। क्या कहा है अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश कर रही है, करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने के लिए अर्जी डाली। जल्द इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाएगा, उनका यह कहना है। और उन्होंने यह भी कहा कि क्या ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र का भी चुनाव इसी तरीके से जीते हैं? बीजेपी वालों, दिल्ली में तुम्हारा षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। यह कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह बड़ा आरोप लगाया है। इससे पहले जो आतिशी हैं, सीएम जो है दिल्ली की, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि हर विधानसभा में 20,000 करीब करीब वोट काटने का प्लान बीजेपी ने बनाया है और उन लोगों के वोट काटे जाएंगे जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, और इसके लिए बीजेपी बड़ा षड्यंत्र कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर किस तरीके की सफाई पेश करेगा। क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। वैसे चुनाव आयोग से उम्मीद करनी ही बेकार है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? क्या अगर ऐसा आरोप लग रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।